2024 एक लीप ईयर है, यानी इसमें 365 की जगह 366 दिन होंगे और ये इजाफी दिन साल के सबसे छोटे महीने यानी फरवरी को मिलता है। और यूं हर लीप के साल में फरवरी 28 की जगह 29 दिन का होता है। अमूमन लीप का साल हर 3 साल बाद आता है, जैसे कि 2020 ऐसा साल था जिसमें फरवरी के 29 दिन थे और रवां बरस के बाद अगला ऐसा बरस 2028 होगा। ताहम ऐसा ज़रूरी भी नहीं, और इस बात की वजाहत हम आगे चलकर करेंगे और ये भी बताएंगे कि इस हवाले से दुनिया भर में किस किस्म के अकायद पाए जाते हैं। लीप ईयर्स क्यों होते हैं? हमारे कैलेंडर के मुताबिक एक साल में 365 दिन होते हैं, क्योंकि ये वो वक्त है जो ज़मीन को सूरज के गिर्द मदार में घूमने के लिए दरकार होता है। ताहम ये मुद्दत पूरे 365 दिन नहीं बल्कि इससे कुछ ज़्यादा होती है। ज़मीन को सूरज के गिर्द एक चक्कर मुकम्मल करने लिए 365.24219 दिन दरकार होते हैं। ये 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 56 सेकंड बनते हैं। उसे साइडेरियल ईयर कहते हैं। साइडेरियल साल आम साल से थोड़ा ज़्यादा तवील होता है, इसलिए इसमें से इजाफी घंटे, मिनट और सेकंड निकाल दिए जाते हैं। ताहम हर कुछ साल बाद एक दिन का इजाफा करने से इन इजाफी घंटों को एडजस्ट किया जा सकता है। लीप ईयर्स के साथ मुख्तलिफ रिवाज और तवहुम परस्त नज़रियात मौजूद हैं। बैचलर्स डे, जिसे लेडीज़ पर विलेज भी कहा जाता है, एक आयरिश रिवाज है जिसके तहत ख़वातीन को लीप डे पर मर्दों को शादी की पेशकश करने की इजाज़त होती है। जाहिर है कि जदीद दौर में तो ख़वातीन साल के किसी भी दिन किसी मर्द को शादी की पेशकश कर सकती हैं, लेकिन यह रिवाज खासा पुराना है और उसकी बुनियाद 5वीं सदी में मिलती है। यह सेनेट बर्जेट और सेनेट पैट्रिक से मंसूब कहानियों से मशहूर हुआ। यह गुमान किया जाता है कि बर्जेट पैट्रिक के पास ये शिकायत लेकर गई थी कि ख़वातीन को शादी के लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि मर्द आम तौर पर यह पेशकश करने में देर कर देते थे। बर्जेट ने मुतालबा किया कि ख़वातीन को भी मौका दिया जाना चाहिए। अगर ख़वातीन की जानिब से की गई शादी की पेशकश रद्द कर दी जाए तो इस हवाले से भी रिवाज मौजूद है। मर्द को इस खातून को दस्ताने या रेशम का गाउन खरीद कर देना होगा। दूसरी सकाफ़तों में लीप डे को बुरी किस्मत समझा जाता है। यूनान में लीप ईयर के दौरान शादी करने से इज्तिनाब करने का कहा जाता था, ख़ास तौर पर लीप डे पर, क्योंकि इस बात का खौफ होता था कि ये शादियां तलाक की सूरत में ख़त्म होंगी। सकाफ़ती एतबार से यूनानी लीप ईयर में शादी करने से गुरेज करते हैं। स्कॉटलैंड में लोग ये मानते थे कि लीप डे इस वक्त होता है जब चुड़ैलें जमा होकर कुछ बुरा करने लगती हैं। कुछ स्कॉट्स अब भी 29 फरवरी को बच्चे की पैदाइश को बुरी किस्मत से तशबीह देते हैं। कुछ माहिर नजूम का मानना है कि अगर आपकी पैदाइश लीप डे पर हो तो आप में अनोखी खुसूसियात होती है। कदीम रोम में बादशाह जूलियस सीजर की जानिब से लीप डे का इजाफा करने के लिए फरवरी के महीने में का इंतखाब किया गया था। सीजर ने इस हवाले से इस्लाहात करते हुए जूलियन कैलेंडर राइज किया था, जिसमें एक लीप ईयर भी था ताकि उसे शमसी साल के साथ एडजस्ट किया जा सके। जब 1582 में जूलियन कैलेंडर तब्दील होकर ग्रिगोरियन कैलेंडर बना तो फरवरी में लीप डे का इजाफा किया जाता रहा। अगर लीप ईयर न होते और कैलेंडर्स में इजाफी वक्त को न देखा जाता तो मौसमों के आगाज़ और इख्तिताम के औकात में बिगाड़ पैदा हो जाता। मिसाल के तौर पर गुज़िश्ता 700 साल के दौरान कुतुब शुमाली में मौसम गर्मा दिसंबर के महीने में आने लगता, न कि जून में। अगर हमारे कीलैंड्स में लीप ईयर्स न होते तो कुतुब शुमाली में मौसम सरमा जून में आता, जबकि कुतुब जनूबी में इस वक्त मौसम गर्मा होता। ज़्यादातर अफराद का मानना है कि लीप ईयर्स हर 4 साल बाद आता है, लेकिन ऐसा हर मर्तबा ही नहीं होता। ज़ाब्ता यह है कि एक साल को लीप ईयर तब समझा जाता है जब अगर इसे 4 पर तकसीम किया जाए तो नतीजा होल नंबर आए। मुस्बत अदाद और ज़ीरो, इनमें वो साल शामिल नहीं किए जाते जिन्हें 100 पर तकसीम किया जा सकता है। ताहम अगर एक साल को 400 पर तकसीम कर जाए और नतीजा होल नंबर आए तो इसे भी लीप ईयर ही समझा जाता है। ये यकीनन पेचीदा लग रहा होगा, लेकिन आइए उसे मिसालों के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं। साल 2000 लीप ईयर, क्योंकि इसे 4 और 400 पर तकसीम किया जा सकता है। ताहम साल 1700, 1800 और 1900 को 4 पर तकसीम किया जा सकता है, लेकिन 400 पर नहीं, इसलिए लीप ईयर नहीं। अगली मर्तबा जब 4 साल के बाद कोई लीप ईयर नहीं होगा तो वो साल 2100 होगा।